बेटवा काका तोहार बाप हम सामने देखो काका वह गऊ नहीं आ बिंदा का पुरवा वाह लवकल बा वाह बत्ती जल रही है काका। हाँ। चलो ये बगीचा डाक जाए उसके बाद पहुंच चले गीता बहन के दरवाजे काका। आज इतना हम खुशी है कि आज अपने बिटिया का आज अपने घरे लाओ। हाँ काका 2 साल हो गए अपने बिटिया के मुंह नहीं देखे। चला बेटो चलिए उनका 50,000 रुपये दे के उनके बहन जी को ले आके सास का घर चलेंगे। चलो आओ काका चलो। सुन बे बुढ़े गौर से जरा हमारी सुन बे बुढ़े गौर से जरा हमारी बात और जो कुछ भी है पास में तेरे दे दे। वो दूसरा साला किधर गया? किधर गया साला? ला साले को इधर गया पकड़ के ला। मार सर के मार 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 कौन टूट गया? मार मार मार। मारो मत मार मेरे पुरनिया काका को मत मारो मत। कहाँ हमन डाबता प्यास से लगे बाबू सताइए मत हम लोग गरीब हैं। गरीब है ये साले नक्का पोछ कक्कू रुपए 50,000 छीन लिए। अब कैसे चलेंगे बहन गीता के दरवाजे कक्कू? बेटवा काका खेत तो चला गया पैसा चला गया हमारा। हाँ काका कौन मुंह लेके हम चली पाती क्या कि जो उनके उनके दहेज के मांग रहे 50,000 रुपये के हम 50,000 रुपये दे दी। लेकिन बेटवा कोनो बात नहीं ना हम चलते हैं पार्वती खिया उनसे हाथ गोड़ जोड़ब। हाँ काका अपने बिटिया की विदाई करके हम ले आओ बान की भक्त हैं हो सकता है दया कर दे और बेटी गीता की विदाई कर दे काका। चल दरवाजे चलते हैं खाली हाथ चलेंगे वापस घर नहीं चलेंगे। गीता बहन के दरवाजे चलिए काका। गजब देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान कितना बदल गया इंसान कितना। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान कितना बदल गया इंसान कितना। सूरज न बदला चांदी न बदला न बदला ए आसमान लेकिन बदल गया इंसान। क्या बेटवा मेरे दोस्त जी भैया यार आज तक हम लोगों ने बहुत सारे काम किए
हाँ भैया। जमींदार साहब के कहने पर लोगों को घर को बर्बाद कर दिया, ना मालूम कितनों को इस दुनिया से मिटा दिया। हाँ भैया। आज तक मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि मैं गलत कर रहा हूं। आज जब इस बुड्ढे का पैसा छीन रहा था तो मुझे ऐसा क्यों लगा कि मैं गलत कर रहा हूं। हाँ भैया, आज जब मैं बुढ़े के ऊपर जब लाठी सवार कर रहा था, उसे मार रहा था, तो मेरा भी जमीन वहां मुझे गवाही नहीं दे रहा था। मेरे भाई, ये जानता है जिस बात को दिल गवाही न दे उस काम को करना नहीं चाहिए। चल आज चलते हैं जमींदार के पास, ये पैसा उस जमींदार के मुंह पर मारते हैं और बोल देते हैं कि आज से तुम्हारा काम नहीं करूंगा ठाकुर साहब। हाँ भैया। चल मेरे भाई, चलते हैं। चलिए। मुझे इंतजार है कि मेरे लठे रुपए छीनने के लिए गए हैं और अभी तक वापस नहीं आए। सरकार आते होंगे, चल के बैठ के इंतजार किया जाए। ओके। जी मालिक। और सुनो आज से हमारे दोनों कारिंदे की तनख्वाह में तब्दीली होना चाहिए। ठीक है सरकार। 500 रुपए बढ़ा दो। सरकार तनख्वाह की बात छोड़िए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, जरा मेरी बात को सुनिए। अरे आज तो मैं तेरी हर बात सुनूंगा, बोलो। ठाकुर साहब आपसे करता हूँ इजहार, और आज के बाद कभी तुम्हारा नहीं करूँगा काम। आज के बाद नहीं तुम्हारा करूँगा ठाकुर काम। ठाकुर साहब अपनी तनख्वाह अपने पास रखिए। आज से मैं गुलामी करना बंद कर दिया, आपका काम नहीं करूंगा। अरे बात कारिंदा, वो दिन तुम्हें भूल गया लेकिन हमें नहीं भूला। जब तू हवेली के दरवाजे पर रोता हुआ खड़ा था, मैं हवेली से बाहर निकला, तुम्हें देखकर मुझे तरस आ गया कि छोटा सा बच्चा रोता हुआ खड़ा है, इसका कोई सहारा नहीं है। अगर सहारा होता तो यहां पर रोता ना। मैं तुम्हें हवेली के अंदर ले गया और आज उस काबिल बना दिया कि 2-4 आदमी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आज तूने क्या कहा कि मैं काम नहीं करूंगा। सांप को पाल रखा है यस्तीन में। अरे नालायक, मैं नहीं पाला और मुझे ही डसने की कोशिश कर रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है ठाकुर साहब, ये काम अब मुझसे नहीं होगा। मैंने कह दिया कि ये काम नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। नहीं करोगे? नहीं करूंगा सरकार। नहीं करोगे? नहीं करूंगा। नहीं करोगे? नहीं करूंगा। कपड़े उतार में। उतार दूंगा सरकार। मैंने तुम्हारी क्या शौक नहीं पूरा किया, बेटे जैसे तुम्हें माना, लेकिन आज थोड़ा सा काम पड़ गया तो ना कर रहा है। ठाकुर साहब, लोगों ने ठीक ही कहा है, जिस पेड़ को लगाओ उसको काटो मत। लेकिन ये हरामजादा आज मेरे ही सामने ऊंची आवाज में बोला
कि मैं काम नहीं करूंगा। आज तुम्हारी वो दशा करूंगा कारिंदा कि तुम नंगा भागोगे। जमींदार साहब, ये भी उतार दे। ये भी उतार दूंगा। आपके इशारे पे मैं लोगों की जान ले लेता था, लेकिन आज मेरी छोटी सी भूल ने मुझे इस नतीजे तक पहुंचा दिया। कोई बात नहीं है ठाकुर साहब, आपका गुलाम हूं, आप कुछ भी कर सकते हैं। ये कपड़े ले जाओ, गाड़ी पूछने के काम आएंगे। बुलेट साफ करेंगे, बुलेट। क्यों? बोलिए सरकार। हर प्रकार का खाना तुम्हें मिला रे, मीट मछली मुर्गा, मैंने कोई कमी नहीं किया। नहीं सरकार। अरे थोड़ा सा काम पड़ गया तो ठाकुर से जुबान लड़ाओगे? मैं जुबान नहीं लड़ा रहा हूं सरकार, मैं ये कह रहा हूं कि अब ये मुझसे काम नहीं होगा। नहीं होगा तो जितना जिन तुम काम किए हो कम से कम उसका बोनस तो लेते जाओ। और काम नहीं। अब भी वक्त है, अपने फैसले को बदल दो। जान चली जाएगी, जान चली जाएगी, लेकिन मैंने जो अपने दिल में ठान लिया वही करूंगा जमींदार साहब। बेलापुर के लोग कान खोल कर सुन लो, ठाकुर को गरीबों को मारने में बहुत मजा आता है, है? माल नहीं करेगा काम? नहीं करूंगा सरकार। तो यहां दोबारा सूरत मत दिखाना हराम। निकल जा, सूरत नहीं देखना चाहता हूं। ठाकुर, आज तो मैं जा रहा हूं, लेकिन जाते जाते तुझे इतना बता करके जा रहा हूं कि मैंने तेरे इशारे पे गांव को गांव जला करके राख कर दिया, लोगों की लाशों का ढेर लगा दिया, लेकिन थोड़ी सी भूल पर तूने इस नतीजे तक पहुंचा दिया। मैं कसम अगर इस दुनिया में जिंदा रहा तो जिस दिन लौट करके आऊंगा वो दिन तेरी जिंदगी का साला धमकी देके जा रहा है। अगर मैं चाहूं तो इसे दौड़ाकर गोली मार सकता हूं, क्योंकि यह बंदूक की गोली से ज्यादा तेज नहीं दौड़ सकता, लेकिन मैंने इसे पाला है, इसलिए मुझे विश्वास है कि जोश में आकर होश तो खो दिया, लेकिन एक दिन इसी पैरों पर नाक रगड़ेगा, घूमेगा, टहलेगा। जब भूख प्यास से व्याकुल होगा तब जमींदार साहब की याद आएगी। बाबू साहब, जैसे मेरा भाई तुम्हारे यहाँ काम करने से इनकार कर दिया, मैं भी आपके यहाँ आज के बाद काम नहीं करूंगा। 9 दिन के बाद सिफारिश करने के बाद तुम्हें हमने रखा। बाबू साहब, आपके इशारे पे काम करते करते मैंने से कितने ही गरीबों का घर उजाड़ दिया, लेकिन अब मेरा दिल कहता है कि आपके यहाँ काम नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। तुम साले ज्यादा मत बोलो, नहीं इनके सामने जूता मारूंगा। वो हमारा ही आदमी को जूते से मारेगा, तुम्हारी मजाल। बाबू साहब, ये हमारा दाहिना हाथ है। मैं भी कभी था दाहिना हाथ, लेकिन मुझे मिला क्या मिला?
क्या मिला, क्या नहीं मिला तुम्हें? यही रुपए पैसे, खाने पीने के लिए क्या नहीं मिला? साथ मछली खाते हो, मीट खाते हो, क्या नहीं खाते हो? दौड़ करके चले जाते हो कच्चा पक्का। बाबू साहब मैं जाता रहा हूँ, लेकिन जब भी आऊंगे बाबू साहब मैं तुम्हारी मौत बनकर रहने दो, भागते का पीछा नहीं करते हैं। अरे भागते का पीछा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जानते हो अगर क्या बाबू? शेर भाग रहा है उसका पीछा करोगे, अगर मुड़ के मार दिया तो मर जाओगे साले। बिल्कुल सरकार। इसलिए हाँ एक नौकर की व्यवस्था करो, ठीक है सरकार। जो बिल्कुल पढ़ा लिखा ना हो, बिल्कुल मालिक। जैसे मैं कहूं वैसे कठपुतली की तरह साला नाचे। एक नौकर से बातचीत करे यही ठीक है, नाव गांव सब नोट कर ली, पहले नौकर है। ठीक है। हाँ। उसे हमें दिखाना, ठीक मालिक। हम उसे हवेली पर रख लेंगे। ठीक है सरकार। आओ मैं- चलिए मालिक। अरे लिखेला गोरी पतिया